अरे हमको क्या पता जी, मनरेगा काम चल रहा है, मनरेगा वाले जाने, मनरेगा रोजगार गारंटी वाले जाने, और वो क्या बोलते हैं इंजीनियर जाने की कहाँ से लाते क्या करते हैं, हमको क्या मतलब। हम बाढ़ के 5 बस खत्म करो कहानी, टोको ताली। महज 3 महीने में ये गिरकर चूर चूर हो गया। तो आप सोच सकते हैं कि जो चेक डैम बना हुआ है वो किस कदर कितने दिन चलेगा, आप अंदाजा लगा। रोजगार सहायक को पूछा, मैं एक दिन आया निरीक्षण करने, तो देखा मैं तो पूछा उसको, सीमेंट विमेंट इसमें ऐसा लूज बना दिए हो करके, तो बोला इसका ऐसी रहता है। अच्छा, एक लूज डैम है। ये पुराना बोल्डर का कंक्रीटिंग दिख रहा है, ये पारली नाला पुल का निकाला हुआ बोल्डर, उसको वहां से उठा के पप्पू चंद्राकर लाया है ना, PWD का है ये। कितने लाख रुपए का ये 1,64,000 का बिल है ये इसमें, और मजदूरी का अलग होगा। अच्छा, मटेरियल का 1,64,000 का बिल है, और बिल भी 2 जगह है, 1,64,000 का, उसमें भी पप्पू गिराया है, कई लोग देखे हैं, और बिल चढ़ा है अर्पिता ट्रेडर्स केलकड़ी का, दूसरे का बिल लाख चढ़ाया है। जनपद अध्यक्ष हो तो काम दिलाने के लिए हम लोग को बिल थोड़ा ये लगते हैं, नहीं कुछ नहीं होते उसके लिए मैं दूसरा का बिल लगा दूंगा ना, ऐसे बोलते हैं। जो गलत होगा वो तो गलत दिखेगा। बोल्डर तो लाया है वहां से, जी रोड से, मैं भी देखा हूँ इसको। सरकार की पता नहीं कौन सी योजना है पानी रोकने की, समझ नहीं आ रही है। ऐसा लगता है हवा में उड़ जाए। चंद्राकर के बारे में तो ये कहूँगा कि मैं डंके के चोट पे कह रहा हूँ कि वो चोरी करता है, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और यहाँ पे जो काम हो तो ये रोजगार गारंटी में काम होता है, वो तो सवेरे कोई मिस्त्री आता है, उसका फोटो सवेरे खींच देता है, उसके बाद काम ही नहीं करता वो तो। कौन करता है ऐसा? नमस्कार, जोहार छत्तीसगढ़, मैं दीप और आप देख रहे हैं द न्यूज नायक। आपने देखा होगा गर्मियां बढ़ गई है और यहाँ पर जो है पूरे देश में पानी की कमी हो गई है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, लेकिन बारिश आने से पहले यहाँ पे सरकार ने कुछ एक जेबीएम चेक डैम या गेबीएम चेक डैम बनाकर रखा है। इसका जो योजना है किस लिए आता है इसकी जानकारी भी लेंगे, और ये जो अभी आपको दिखा दें यहाँ पे जो बोल्डर लगा हुआ है, इस बोल्डर के लिए बताया जा रहा है यहाँ गांव वालों से कि ये जो पहले से ही निर्माण किया हुआ जो है बोल्डर लगा हुआ है, इसको यहाँ पर लाके गिराया गया है। जो गिराए हैं उनका नाम भी हम पूछेंगे, बताएंगे आपको। लेकिन आप सोच सकते हैं कि ये जो योजना किसी के लिए भी, अगर पानी रोकने के लिए किसी ने बनाई है सरकार ने, ये योजना बिना सीमेंट के है, कितने दिन टिकेगी, इसको देखकर सोचने के लिए मजबूर हो सकता है इंसान। हम अभी कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनसे बात करते हैं इसके बारे में। यहाँ जो है ये पारी कला गांव का मामला है, और यहाँ गांव वाले ग्रामीण जो है यहाँ पे खड़े हुए हैं। इन्होंने हमें यहाँ की जो समस्या है बताई है, हम इनसे जानते हैं कि ये मामला क्या है। ये मामला ये है कि ये चोरी का बोल्डर है। चोरी का बोल्डर है, यानी आप आरोप लगा रहे हैं, किस पर लगा रहे हैं? ये पप्पू चंद्राकर, रमेश चंद्राकर, वो सड़क से लाया PWD का बोल्डर। मेरे ख्याल से वहाँ का बोल्डर भले ही निकाला गया होगा लेकिन बिकता नहीं है, पड़े रहेगा ऐसे ही। अब ये किससे खरीद के लाया, कैसे लाया, तो वहां से लाते देखे हैं, और वही वो उसमें कंक्रीटिंग है, वो पता भी लग रहा है कि पुराना बोल्डर है। तो ये पप्पू चंद्राकर जो है वो बड़े पद में है क्या किसी में सरकार? हाँ, इनके मिसेज वो जनपद अध्यक्ष है। अच्छा जी, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ग्रामीण जन जो है आरोप लगा रहे हैं। इतना बड़ा आरोप है, जो जनपद अध्यक्ष है उसके मिस्टर है, उन्होंने यहाँ पर जो है ये मटेरियल गिराने का काम उन्होंने किया है। और यहाँ मटेरियल में हम आपको बता दें कि जो पहले से काम हो चुका हुआ बोल्डर दिख रहा है। गांव वाले आरोप लगा रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए, सच्चाई क्या है जांच के बाद ही पता चलेगी। लेकिन आप बताइए इस पर और क्या कहना चाहेंगे? इस पर मैं ये कहना चाहूँगा, इसके छोड़ के इनका कई ऐसा काम है, मुर्मीकरण हुआ जिसमें 6 लाख स्वीकृति हुआ था, लेकिन बोर्ड में 5 लाख लिख के कार्य पूर्ण बताया गया। ये काम किसका था? वो भी पप्पू चंद्राकर किया है। देखिए फर्जीवाड़े पे फर्जीवाड़ा का खुलासा हो रहा है। जब पता लगा, हम लोग हल्ला किए, तो उस बोर्ड को फिर बदल के 5 लाख को 6 लाख कर दिया। अब देख सकते हैं पद का दुरुपयोग बोला जाए या क्या बोला जाए,
जहाँ पे 5 लाख का पहले बोर्ड लगा दिया गया था, उसे बाद में बदल के 6 लाख कर दिया गया। ये जो डैम बन रहा है, इस पर लगभग 3.25 लाख रुपए की जो है राशि खर्च हुई है। और यहाँ पे कुछ ऐसा डैम बन रहा है क्या? हाँ, एक डैम उधर और बन रहा है। अच्छा, चलिए, यहाँ पे उप सरपंच साहब भी है और बहुत जिम्मेदार पद है। आप क्या कहना चाहेंगे? जो मामला हुआ है यहाँ पे, जो ग्रामीण जो शिकायत कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? अब ग्रामीणों की शिकायत में मैं ये कहना चाहूंगा, जांच की मांग कर रहे हैं तो जांच होनी चाहिए। जो गलत होगा वो तो गलत दिखेगा। बोल्डर तो लाया है वहां से, जी रोड से, मैं भी अच्छा। देखा हूँ इसको। चलिए, देखिए, ये उप सरपंच जी भी यहाँ पे क्लियर कर दिए कि उन्होंने बोल्डर वहां से लाया है। अच्छा, इसका बिल कहाँ का लगाया है? बिल अर्पिता ट्रेडर्स। तो वो ठेल उनकी ही संस्थान है कि किसी दूसरे की है? अब उसके पास जो ड्राइवर था पहले, अरे मुनीम जी, उसका बिल है। आज अच्छा। वो खुद का गाड़ी मालिक है वो भी। तो देख सकते हैं, काम उसने किया है, लेकिन जो उसके पुराने जो वो काम किए हुए जो वर्कर है, जो आज खुद मालिक है, उनका जो लाके यहाँ बिल लगा दिए। आपको मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, ये जो डैम बना है, जो चेक डैम बोला जा रहा है, लूज डैम बोला जा रहा है, क्या ये कोई काम का दिखता है आपको? मेरे दृष्टिकोण से तो कोई काम का नहीं है। मैं भी पूछा था रोजगार सहायक को कि ये लूज डैम, अरे जो डैम बना है वो तो पानी में उखड़ जाएगा, सीमेंट क्यों नहीं डाले ऐसे करके, तो बोला ऐसी बनता है करके। अब मैं अभी सुंदरा भी गया था, वहां भी देखा हूँ ऐसी। तो ये सरकार की योजना के तहत हो रहा है कि ग्राम पंचायत में इसका कुछ बैठक में तय हुआ है ऐसा डैम? नहीं, ये सरकार की योजना की तहत है। क्या है, पंचायत की तहत नहीं, ये मनरेगा में काम हुए हैं, मनरेगा की तहत है। तो आप देखेंगे कि इस डैम का जो विजुअल हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पे जो है ये बना तो जरूर है पानी रोकने के लिए, लेकिन लगता नहीं है कि एक पानी भी यहाँ रुक पाएगा थोड़ा भी। पहले ही बारिश में धुल जाएगा, क्योंकि बिना सीमेंट के इसको बनाया गया है। पत्थर लगाने के बाद इसे तार से घेर दिया गया है। सरकार की पता नहीं कौन सी योजना है पानी रोकने की, समझ नहीं आ रही। पारी कला में घूम रहे हैं, एक गेबियल चेक डैम देखे हैं, दूसरा और देखेंगे अभी। यहाँ पे ग्रामीण हैं, इनसे जानते हैं। आप बताइए, नाम बताइए, पद बताइए। लोकेश रजक, ग्राम पंचायत पंच, पारी कला। क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से बना हुआ है, उस प्रकार से देख रहा हूँ कि एक आध महीने ही टिक पाएगा या पहले ही बारिश में बह जाएगा। इस प्रकार बनेगा तो पानी जिसे स्टोरेज है वो नहीं रुक पाएगा, और कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ी हुआ होगा तो बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए दोषी को। अच्छा, एक बात बताइए, आप पंच भी है, जी, तो ग्राम सभा में ये सारी बातें तय हुई थी या किसी और कार्य एजेंसी इसमें से तो हुआ? नहीं हुआ था सर। नहीं हुआ है, जी, पता ही नहीं है ग्राम नहीं, इस प्रकार बनेगा करके पता नहीं था। जी। हम लोग क्या आए थे ना बीच में, तब देखे कि इसमें कि पत्थर और मुरुम का दोनों का जोड़ाई हो रहा है। हम सोच रहे थे कि सीमेंट जोड़ाई होगा इसमें करके, लेकिन सुंदरम भी देखे इसी प्रकार बना हुआ है। तो ये जो गेबियल चेक डैम है, लगभग ये भी 3 लाख का जो है, और वो भी लगभग 6 लाख के ऊपर की राशि है। और बिल्कुल पानी में बह जाने के लिए ही मान के चलिए राशि को लगाया गया है, ऐसा लगता है, क्योंकि एक बारिश में ही ये डैम जो है धुल जाएगा। ग्रामवासी भी बोल रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे और इस ये वाले डैम के बारे में? ये बिल्कुल नहीं, ये बरसात जैसे ही शुरू होगा बरसात और ये बह जाएगा, क्योंकि मिट्टी डाला है, गीला करके भी नहीं डाला है, वो सूखा डाला है। जैसे ही पानी गिरेगा वो घुलना चालू हो जाएगा, वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो दोनों चेक डैम वैसे ही बना है? वैसे ही बना है दोनों चेक डैम। और कुछ कहना चाहेंगे आप अपना यानी पद और नाम बताइए। वैसे तो ज्ञानदास मानिकपुरी, ग्राम पटेल। ग्राम पटेल है। तो इससे पहले जो है 1-2 मामले और आए हुए हैं जिसमें शिकायत वगैरह हुई थी जी, चंद्राकर के ऊपर, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? उस पर ये कहना चाहूँगा, जनपद में 1-2 का तो वहाँ जांच के लिए गया था, लेकिन अब ये ऊपर में बैठे हैं तो कोई जांच वाँच हुआ नहीं। एक सीमांकन के लिए आदेश हुआ था तहसीलदार महोदय द्वारा, वो सीमांकन भी नहीं हुआ। आदेश का कापी मेरे पास अभी घर में, मैं लाना भूल गया धोखा से। आदेश कर दिए थे, उसके बाद सीमांकन नहीं हुआ। नाला का पूरा चरागन को 2.5-3 एकड़ खोद दिया है वो। अच्छा, यानी बहुत सारी चीजें, यानी आपत्तिजनक काम हुए हैं उनके जी, द्वारा। जी, जैसे आप लोग गांव वाले जो मिल के यहाँ पर उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जी। तो ऐसा कुछ नहीं कि आप लोगों के ऊपर विरुद्ध वो कुछ कार्यवाही कर दे? मेरे ऊपर किया है ना, वो चाहता है कि भाई मैं वो इसके विरुद्ध बोलूँ मत। मेरे घर को इंक्रोचमेंट है करके वो अभी किया है कार्रवाई। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जो सत्ता सरकार में बैठे हैं उनके ऊपर ही आरोप लग रहा है। अब ये जांच निष्पक्ष कैसे होगी, इस पर सवाल उठता है। ये बोल्डर आप देख रहे हैं, ये जो बोल्डर है, बोल्डर पत्थर, इसको
ग्राम पारीकला के लोगों ने आरोप लगाया है कि यहाँ का जो बोल्डर है काम से जो निकला था, जिसे बताया जा रहा है कि ये पीडब्ल्यूडी विभाग का है और ये जो रोड निर्माण हुआ है और पुलिया निर्माण हुआ है तो ये पत्थर यहाँ से निकला था और इस पत्थर को यहाँ पर सुरक्षित तरीके से पीडब्ल्यूडी ने रख दिया था। लेकिन यहाँ आरोप लगाया जा रहा है कि ये चोरी करके यहाँ से ले जाया गया है। हम आपको बता दें कि इस बोल्डर पत्थर को यहाँ से ले जाकर चोरी करके ले जाने वाला जो है उसका नाम जो है रमेश पप्पू चंद्राकर, जो पारीकला में रहता है। आप सोच रहे होंगे कि ये रमेश पप्पू चंद्राकर कौन है। हम आपको बता दें कि जो राजनांदगांव जनपद की अध्यक्ष है प्रतिमा रमेश चंद्राकर, उनके पति है पप्पू रमेश चंद्राकर, जिनके ऊपर एक गंभीर आरोप लग रहा है। गाँव वाले ने आरोप लगाया है, पारीकला निवासियों ने बताया कि वहाँ पर 2 चेक डैम बन रहे हैं उसमें और एक तालाब की पिचिंग हुई है, उसमें इस बोल्डर का इस्तेमाल किया गया है। उनका कहना है कि ये किसी को सूचना दिए बिना यहाँ से बोल्डर को ले गए हैं और इसका इस्तेमाल किए हैं, इसीलिए इस बोल्डर पत्थर को चोरी का पत्थर बताया जा रहा है। गंभीर आरोप है। साथ ही हम रमेश पप्पू चंद्राकर और उनकी मिसेस जो जनपद अध्यक्ष है उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है सच्चा है कि झूठा है। हम यहाँ के पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में ये सच्चाई है कि ये पत्थर पीडब्ल्यूडी का है और यहाँ से चोरी करके ले जाया गया है। चोरी के बुलडोजर से जो है ये बना हुआ चेक डैम है, ऐसा गाँव वाले बता रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? ये माल है पीडब्ल्यू का, जो अपना रोड बना है ना अपना आईपीएस के पास में, वहाँ का बोल्डर है। ये चोरी काम करके वो रात के लाया है और इसको हम लोग गांव वाले गए थे पीडब्ल्यू में कुछ आदमी, तो वहाँ बोले कि हम लोग यहाँ बेच नहीं सकते, पीडब्ल्यू का माल है वो पड़े रहेगा, सड़ जाए चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद में हम लोग घर आ गए। शीतला मंदिर के लिए मांगे थे हम लोग, ऐसा घर के लिए नहीं मांगे थे। चोरी करने करके ऐसा करके हम लोग बोले। तो देखिए गांव वाले जब वहां गए थे शीतला मंदिर के लिए पीडब्ल्यूडी, तो वहां इनको नहीं दिया गया बोल्डर क्योंकि सरकारी है, बोला सरकारी है करके तो बोला। जैसे उन्होंने आप बता रहे हैं कि उठा के लाया है वहां से बोल्डर को, हाँ। तो आपने बाद में पीडब्ल्यूडी से शिकायत की है, जानने की कोशिश की कि आप हमको मना किए गाँव वालों को और इनको कैसे दे रहे हैं करके? नहीं, और नहीं गए हम लोग। और अच्छा, हाँ। देखिए गंभीर आरोप लगते जा रहा है, गंभीर पे गंभीर आरोप। गांव वालों का कहना है कि ये जो चेक डैम है चोरी के बोल्डर से बना हुआ है। आपको दिखा देते हैं इसका कंडीशन कैसे है, देख सकते हैं आप। इधर पानी रुकेगा बोल रहे हैं, लेकिन ये पक्का है ही नहीं, एक पानी में ही पूरा ये धंस जाएगा और बह जाएगा। इधर आप देख सकते हैं पत्थर है और कहीं पे भी सीमेंट का यूज नहीं हुआ है, जाली डाल दी गई है। हो सकता है ये ऐसा बनता हो, सरकार की कोई योजना हो, लेकिन फिर भी क्वालिटी पर सवाल उठा रहे हैं गांव वाले। अभी हम आपको सामने एक बोर्ड भी दिखाएंगे जिसमें ये कार एजेंसी और इसका जो राशि लिखी होती है उसकी क्या स्थिति है। आपको दिखा दे उस चेक डैम का जो कार एजेंसी और जहाँ पे जो सब लिखा हुआ होता है, कितने पैसे और कितने लागत में बना हुआ है। ये लगभग 22/3/2026 को इसकी पूर्ण तिथि दिखाई जा रही है। और देखिए यहाँ पे जो है राष्ट्रपिता गांधी जी की जो फोटो लगी हुई है, ये जो है महात्मा गांधी नरेगा के तहत बना हुआ है। और इस बोर्ड की स्थिति आप देख सकते हैं, क्या क्वालिटी होगी। महज 3 महीने में ये गिरकर चूर चूर हो गया। तो आप सोच सकते हैं कि जो चेक डैम बना हुआ है वो किस कदर कितने दिन चलेगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। ग्राम पंचायत पारीकला में हमने चेक डैम, लूज डैम देखा और ये तालाब है, सब जगह ये बोल्डर है, ये जो लग रहा है। और इस बोल्डर पे जो पप्पू चंद्राकर है उसके ऊपर ग्राम पंचायत के निवासी जो है, यहाँ के पंच है और बाकी और भी यहाँ पे जो लोग हैं, वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि कुछ बोल्डर जो है वो चोरी के लेकर आए हैं। तो आप सोच सकते हैं कितना गंभीर आरोप है। ये आरोप का समाधान होगा नहीं होगा, ग्राम पंचायत कहाँ जाएगी आगे, और वो जो है बड़े पद में है, इनकी सुनवाई होती है कि नहीं, ये भी सब देखने और जांच का विषय है। बताइए मैडम, आपके यहाँ जो क्या बोलते हैं चेक डैम बन रहा है और तालाब में जो बोल्डर की चोरी वाला आरोप लग रहा है, उस पर क्या कहें? रमेश पप्पू चंद्राकर को दे देते हैं, मटेरियल कहाँ से सप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, तो पप्पू चंद्राकर जानेंगे। मटेरियल को लाते हैं तो हम लोग के ऊपर तो नहीं है वो, हम लोग उसी को दे देते हैं मटेरियल लाने ले जाने का, कहाँ से लाते क्या करते हैं। बिल कौन सा लगाते हैं? तो अर्पिता, उनका कहना है कि मैंने ऐसा कोई मटेरियल दिया नहीं है गांव में, तो आप उनको बोल रहे हैं तो कैसे करेंगे? हम लोग तो उसी को देते हैं, मतलब अपने खुद काम ही मांगते हैं, मेरे को काम दिलाओ ऐसे करके।
तो हम लोग बोलते हैं जनपद भी हो जो आप लोग जनपद अध्यक्ष हो तो काम दिलाने के लिए हम लोग को बिल थोड़ा ये लगते हैं, नहीं कुछ नहीं होते उसके लिए मैं दूसरा का बिल लगा दूंगा ना, ऐसे बोलते हैं। हमने जब रमेश पप्पू चंद्राकर और उनकी मिसेस जो है प्रतिमा रमेश चंद्राकर जो जनपद अध्यक्ष है उनसे बात करने की कोशिश की इस मामले को लेकर, तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ सुथरा कहा कि वहां जो कार्य एजेंसी सरपंच के द्वारा ग्राम पंचायत कर रही है तो वो उसके बारे में वो लोग ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। इस मामले को आपने सुना होगा, सरपंच ने क्या कहा, उप सरपंच ने क्या कहा, गांव वालों ने क्या कहा। तो क्या वाकई में आरोप सच्चे हैं या फिर पप्पू रमेश चंद्राकर जो कह रहे हैं वो बात सही है? यह तो अब जांच का विषय है और जांच होनी चाहिए, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि क्या वाकई में किसकी बातों में सच्चाई है। अब देखना यह है कि इस मामले की जांच कौन करेगा। सत्ता सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं उन पर ही आरोप लग रहा है, तो वाकई में क्या इस मामले की निष्पक्ष जांच हो पाएगी, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। गांव वालों के बताए अनुसार जब हम पीडब्ल्यूडी विभाग उनकी राय जानने के लिए पहुंचे तो हमें वहां जाकर पता चला कि जो बोल्डर पत्थर है वो NHAI का है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। पूरी जानकारी के लिए हमने कोशिश की कि NHAI से बात हो पाए, लेकिन उनका नंबर उपलब्ध नहीं हुआ क्योंकि उनका जो है ऑफिस रायपुर में है। पत्थर NHAI का हो या फिर पीडब्ल्यूडी विभाग का है तो सरकारी, तो इसमें जांच और कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। और इस बोल्डर को बिना परमिशन के ले जाना किसी के लिए भी उचित नहीं है, चाहे वो किसी भी बड़े से बड़े पद में हो। मैं दीप, ऐसी और जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल द न्यूज नायक के साथ बने रहें। अगर आपको हमारे चैनल की ताकत बढ़ाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।